बेंगलुरु के तारामंडल में एसजेएम नर्सरी, प्राइमरी और हाई स्कूल का सालाना जलसा संगीन जामिया मस्जिद के साये में आबाद है। एसजेएम इंग्लिश मीडियम स्कूल, इस स्कूल के 36वें सालाना जलसे में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और मारूफ आलिम दीन मदरसा मिशकातुल उलूम के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती रफीक अहमद मेहमानाने एजाजी के तौर पर मौजूद। संगीन जामिया मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद इलियास पाशा की सदारत में मुनक़द हुई तकरीब। जी हां दोस्तों, 24 दिसंबर 2024 बरोज मंगल एसजेएम नर्सरी, प्राइमरी और हाई स्कूल ने अपना सालाना जलसा मनाया। इस मौके पर एसजेएम के स्टूडेंट्स ने खूबसूरत अदबी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने कहा कि बेंगलुरु की कदीम मस्जिद संगीन जामिया मस्जिद और मदरसा मिशकातुल उलूम और एसजेएम स्कूल की खिदमत काबिल कद्र हैं, काबिल सताइश हैं। मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के भी इस इदारे से ताल्लुकात रहे हैं। उमर इस्माइल खान ने कहा कि एसजेएम स्कूल की मजीद तरक्की के लिए अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी रहनुमाई फराहम करेगी। ज़रूरत पड़ने पर अल अमीन के टीचर्स भी एसजेएम स्कूल में तदरीसी खिदमत के लिए फराहम किए जाएंगे। उमर इस्माइल खान ने तालीम के साथ स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का स्टूडेंट्स को पैगाम दिया। मौलाना मुफ्ती रफीक अहमद रशादी कासमी ने कहा कि संगीन जामिया मस्जिद के दामन में एक जानिब दीनी मदरसा तो दूसरी तरफ इंग्लिश स्कूल कायम है। दीनी और असरी तालीम का खूबसूरत इम्तिजाज यहाँ देखने को मिलता है। लिहाजा दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता करने के लिए माँ बाप अपने बच्चों का दाखिला एसजेएम स्कूल में करवाएं। एक जानिब मदरसे की मियारी तालीम तो दूसरी तरफ एसजेएम स्कूल की स्टैंडर्ड एजुकेशन की सहूलत से अवाम फ़ायदा उठाएं। इस मौके पर संगीन जामिया मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद इलियास पाशा, सेक्रेटरी सैयद सुल्तान, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद अहमद, कन्वीनर तैयबुद्दीन अतीक, मौलाना मोहम्मद यूनुस, इंटरनल ऑडिटर सरदार पटेल, रुकन सैयद मोहम्मद इलियास, जफरुल्लाह खान, अफजल साहब व दीगर मौजूद थे। 36वें सालाना जलसे के मौके पर तमाम मेहमानों ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में एसजेएम तालीमी इदारा मजीद तरक्की हासिल करते हुए दीनी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन का एक बड़ा मरकज बनकर उभरेगा। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। या मालिकना लब्बैक, या खालिकना लब्बैक, ऐ रब्बे हद, ऐ रब्बे समद, ऐ रब्बे अबद लब्बैक। मेरी मुश्किल को कर आसान, मेरे मुश्किल को मौला, न कर मोहताज गैरों का, मेरे हाजत रवा मौला। बचा कर गैर के दर से तो अपने दर बुला मौला। मैं एक भटकी मुसाफिर हूँ, मुझे रास्ता दिखा मौला। आँखों का तारा नामे मोहम्मद का उजाला, नामे मोहम्मद। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर देगा सहारा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एसजेएम स्कूल में एनुअल डे के लिए 36th एनुअल डे के लिए
मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया था। तो माशाल्लाह ये यहाँ आना बहुत ज़रूरी है इस वास्ते कि हमारे इलियास पाशा साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, नौजवान साथी हैं, कई साल से उनकी हमारी दोस्ती है। और हमारे मुफ्ती रफ़ीक अहमद साहब जो थारामंडल में मदरसा चला रहे हैं और हमारे अलमीन के भी 2-3 मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, तो उनके आमद पे उनकी दावत में मुझे आना पड़ा इधर। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आके देखे। बहुत पुराना मदरसा है, हमारे वालिद भी इसी मदरसे से बहुत ताल्लुक़ था उनका और बहुत मोहब्बत थी इस मदरसे से, अक्सर वो आते थे। कई साल के बाद मुझे भी आना का मौका हुआ, आके बहुत अच्छा लगा कि मदरसा बहुत अच्छा चल रहा है। तकरीबन 150 बच्चे हैं मदरसे में और जो स्कूल भी अच्छी चल रही है और नए प्लान्स भी हैं। अब जो जिन लोगों से बात हुई थी, इस जगह पहले तो प्रॉपर्टी उन्होंने महफूज की है, फिर उसको एक इनकम का ज़रिया बनाया है मदरसे के लिए और जो है अब तरक्की हो रही है। आगे भी बहुत इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की इस दायरे में होगी इंशाल्लाह। आपका इस इवेंट के हवाले से क्या कहना है? आज बहुत बड़ा अच्छा था इवेंट। ये ऐसे एनुअल डे के जो प्रोग्राम्स होते हैं हर स्कूल में होना चाहिए ताकि बच्चों को जो एक हौसला मिले और जो लोग बच्चे कामयाब हैं उनको अवार्ड्स दिया जाए और उनका ऑनर किया जाए, तो बच्चों को और भी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि अवार्ड्स लें, दूसरे बच्चों को भी ऐसा अवार्ड लेने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से प्रोग्राम हुआ है। मुझे और भी जो है इंशाल्लाह ये बच्चे और तरक्की करेंगे और ये जगह है बड़ी अच्छी जगह बनी है जहाँ फंक्शन किए हैं। अल्लाह और इनको तरक्की दे। बहुत खुशी हुआ आके इधर प्रोग्राम आके मुझे बड़ी खुशी हुई। स्पीच के दौरान आपने कहा कि ये इधर आज से इंशाल्लाह अलमीन का एक हिस्सा बनेगा, कि इसमें इसकी क्या तफसीलात हैं? अलमीन का हिस्सा मतलब ये बस इतना है कि हम ना टीम होना, टीम वर्क से काम होता है। हर जगह जहाँ हम लोग जाते हैं, हम अच्छे लोग मिलते हैं तो हम उनको लगा लेते, सीने से लगा लेते हैं। ये हमारी आदत है कि हमारे पास जो है कम्युनिटी में सिंसियर वर्क करने वाले जो भी हैं और जो सिंसियर करते हैं, जो हार्ड वर्क कर रही हैं, ऑनेस्ट वर्क करते हैं, ये सब लोग हमना चाहिए हमें जोड़ बनाने के वास्ते। और इसमें हमारा आपस में एक दूसरे को हेल्प होता है, ये लोग हमको हेल्प करेंगे, हम उनको हेल्प करेंगे। इस तरीके से हमारे इदारे तरक्की होते हैं। मुझे बड़ा खुशी हुई। तो हमारे पास जो अलमीन में एक एजुकेशन की लाइन से बहुत लोग काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, इनको जब भी ज़रूरत पड़े हमारे इस टीचर्स को हम यहाँ भेजेंगे उनके क्लासेस चलाने के लिए, या हमारे बीएड का प्रोग्राम है, वो बीएड के जो टीचर्स हैं जो दूसरे कॉलेजेस को जा रहे हैं उनके आउटरीच प्रोग्राम्स करने के लिए उनको यहाँ भेजेंगे। ये मेरा मकसद यही से मतलब ये है कि बड़ा अच्छा इदारा है और अलमीन से जुड़ जाए तो अलमीन के लिए शान के लिए बड़ी बड़ी बात है जी। स्पीच के दौरान आप स्पोर्ट्स का भी तस्कीरा किया है जी, फुटबॉल के बारे में जी। तो क्या है ये तकरीबन 40 साल से अलमीन स्पोर्ट्स में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के चैंपियंस रहे हैं और इसके अलावा बहुत से हर स्पोर्ट्स में जो एथलेटिक्स चैंपियन रहे हैं, इसके अलावा बहुत से दूसरे स्पोर्ट्स में भी हम बहुत आगे हैं। अब बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के ताल्लुक से अब हमें टेक ओवर किए हैं, बेंगलोर मुस्लिम्स को डेवलप कर रहे हैं। बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब बड़ा पुराना स्पोर्ट्स क्लब है बेंगलोर मुस्लिम्स का, और मुसलमान के जो है फुटबॉल में बहुत माहिर थे और बड़े नामवार शख्सियत थे फुटबॉल में। अब वो सब कम हो गया है, अब फिर से वो रिवाइव हो रहा है, तो उलमा कराम की मदद से रिवाइव हो रहा है। तो कितने के मोहल्ले में फुटबॉल बच्चे ऑलरेडी खेल रहे हैं। तकरीबन ये हमारा 8th स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो सैटरडे संडे 28-29 को हॉस्पिटल में खेला जाएगा। उसमें ज़्यादातर जो है मोहल्ले के टीम्स हैं, एक एक मोहल्ले से एक टीम बनाई है। अब ये अंडर 15 का टूर्नामेंट है, बच्चे आएंगे फुटबॉल खेलेंगे, रात में उधर ही रुकेंगे, हॉस्पिटल में हैं। जब वो रात में रुकेंगे तो उलमा कराम उनको जो है मेहनत करेंगे, उनके दीन की बात समझाएंगे और थोड़ा क्या है उलमा कराम से जोड़, मस्जिद से जोड़ और बुरे आदतों से दूर करना और फुटबॉल और स्पोर्ट्स का शौक लाना, ये सब हमारा मकसद है। आखिर में कम्युनिटी के लिए क्या पैगाम रहेगा? माशाल्लाह क्या भी नहीं, मैं एजुकेशन लाइन में हूँ तो एजुकेशन की बात करता हूँ, दूसरे तो बड़े लीडर्स दूसरा काम कर रहे हैं। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौम के हालात बहुत अच्छे हैं जहाँ तक एजुकेशन से के ताल्लुक से है। जो पुराने हमारे हालात हैं वैसे नहीं हैं, मुसलमान तरक्की पर है। जो पुराने हमारे रिलीजियसली, इकनॉमिकली, फाइनेंशियली, जो पॉलिटिकली जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे अब वैसे नहीं हैं। अब कौम तरक्की में है, बहुत आगे बढ़ रही है। तो इस तरक्की में आप भी हिस्सा लो। अगर आप पढ़ लिख के आगे बन जाएं तो आपका घर सुधरता है। कौम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, पोजीशन में है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आपके घर की इकोनॉमी खराब होने वाली है। दूसरा तो सब अच्छा है, तो बेहतर है कि आप जो भी इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं तवज्जो से पढ़ाई कीजिए और जो है जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं अलमीन में आइए। हमारे पास नर्सरी लेके पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च तक भी हम चला रहे हैं, आके वहाँ आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है 36th एनुअल डे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहा एसजीएम नर्सरी प्राइमरी हाई स्कूल का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं स्कूल के बच्चे और मदरसे के बच्चे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं स्कूल में, बहुत अच्छे इससे मेयार में प्राइजेस विन करें और पढ़ाई में भी
डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि और इम्प्रूव होना, और हमें उनको मदरसे के बच्चों को भी पूरा इससे हमें जमाना चाहते हैं। ये नहीं कि खाली 10th का एग्ज़ाम दियो, पास कर लियो कर को, वैसा नहीं रहना। बच्चा पढ़ा तो 60 नंबर के साथ पढ़ना, ताकि उसे फर्दर पढ़ाई में आसानी हो। अब आजकल क्या है, बच्चा पढ़ को आते ही उबर देख को प्राइवेट एग्जाम ले लियो, SSLC का कहते, वो प्राइवेट एग्जाम लेने में बच्चा तो पास हो जाता है, SSLC का पास की सर्टिफिकेट मिल जाती है, मगर उसे फर्दर पढ़ने का रहा तो बच्चा उसे बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अच्छे स्कूल कॉलेजेस में उसे एडमिशन्स की मुश्किलात पड़ती, और एडमिशन मिले तो भी पेरेंट्स अच्छी ज़्यादा फीस देना पड़ता, क्योंकि तो वो ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया हुआ बच्चा है। अगर वो 60 नंबर के साथ बच्चा पढ़ा ना तो उसे ये सब मुश्किलात नहीं आते। और 60 नंबर के साथ यानी कि रेगुलर स्कूल में जब बच्चा ज्वाइन होता है तो उन्हें बेसिक से जानता है। अब 10th खाली 10th पास करना तो 10th का सब्जेक्ट लेता है, वो मेमोराइज करता है और उसे आंसर कर देता है, कर को पास हो जाता है। उसे बेसिक मालूम नहीं रहता, खाली 10th का मैट्रिक मालूम रहता है। उसे कैसा अराइव करे, मैथमेटिक्स लियो तो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं रहता, खाली 10th का मैथ्स रहता है। साइंस लियो, कोई भी टॉपिक लियो, उसमें ऐसा बेसिक नहीं रहता वो बच्चा में। तो मैं सबको ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो मदरसे में भी बच्चे जमते, उनको बेसिक नॉलेज से उन्हें इम्प्रूव होना, और जब दुनिया में आती यानी कि SSLC के बाद जब कॉलेजेस में जाती तो उनका एक स्टेटस आना बच्चा का, वो स्टेटस के साथ बच्चे पास होना। इंशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब हमारे मदरसे के मुहतमीम हैं, इन्होंने भी बहुत कोशिश कर रही। इंशाल्लाह आते साल हमें कंपलसरी करेंगे कि जो भी बच्चा मदरसे में एडमिशन लेगा उन्हें कंपलसरी स्कूल में एडमिशन लेना, नहीं तो उसे मदरसे में एडमिशन नहीं। इंशाल्लाह वो प्लान कर रही, मुफ्ती साहब भी उसे मंजूरी दी। आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से उस पर हमें वर्क करेंगे। मेहमान खुसूसी कौन थे, और अल-अमीन की जानिब से आपको बहुत सारे वादे हुए हैं, हाँ, उसको आप किस नज़रे से देखें? अल्हम्दुलिल्लाह उमर इस्माइल खान साहब डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब के फर्जंद, हमारा रिश्ता जो है डॉक्टर साहब से है से जा आ रहा है, और उनके पीरियड में हमारे इदारे को स्कॉलरशिप्स भी हमने बहुत मिली स्कूल को। अब बीच में 2-3 साल से थोड़ा स्कॉलरशिप्स का शायद अल-अमीन में बंद है या क्या है पता नहीं आए, मगर 2-3 साल तक हमने रेगुलर स्कॉलरशिप आते थे। और अब जो तरीके से उन्होंने उम्मीद देखो गई, हमने भरोसा दिलाई, आइंदा भी हमें इंशाल्लाह मिल को उनको क्या हमारे से क्या हमें उनको सपोर्ट कर सकती, उनसे हमें क्या सपोर्ट ले सकती, वो देख को उसके ऊपर काम करेंगे। जैसा उन्होंने बताया B.Ed स्कूल है, D.Ed कॉलेज है, वहाँ के टीचर्स को ला को हमारे टीचर्स के साथ बात करा को हमारे टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव कर सकती, और जो भी नए D.Ed B.Ed में नए इम्प्लीमेंटेशन रहता है, कॉन्सेप्ट्स आती, वो हमारे टीचर्स को सिखा सकती। मदरसे के बच्चे जब कुरान हिफ्ज कर लेते हैं तो उनका दिमाग की उनकी याददाश्त की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जो लोकल बच्चा जो खाली दुनियावी तालीमात हासिल करता है उससे 10-20 होता ज़्यादा होता है। मैं देखा लास्ट टाइम गए साल एक बच्चा सिर्फ 1.5 महीना स्कूल में जमा, 1.5 महीने की पढ़ाई में पूरे स्कूल में टॉप रहा, हालांकि वो 5th या 6th स्टैंडर्ड का लड़का, मैथमेटिक्स में टॉप, जो भी सब्जेक्ट लो उसमें टॉप आया। ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जो भी कुरान याद करते हैं उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। हकीकत है वो, उसमें जो है वो बच्चे बहुत अच्छे पोजीशन में चले आते हैं। हमारे पास हमारे एक हाफिज साहब के लड़के हमारे इसमें पढ़े, SSLC पास करे उन्होंने, आज उन्होंने बहुत अच्छे इसमें ये कर रही, MBA कुछ करे और फिर IAS को ट्राई कर रहे उन्होंने, और भी इंजीनियर्स बनी। परसों एक लड़के को मिला हमारे मदरसे का, एक लड़का यहाँ हमारे पास SSLC पास किया, वो जो है B फार्मा को ज्वाइन हुआ। ऐसा जो भी बच्चे हिफ्ज के पढ़ रहे हैं उन्होंने SSLC पास करते हैं, उनका लेवल ही अलग हो जाता है, डॉक्टर बन को ही।
ऐसा है। तो सिर्फ यहाँ पे मदरसे पढ़े हैं या दूसरे बच्चों को भी आपको आना चाहे तो मैं पढ़ाती, मगर हमारे बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे पास पढ़े और हमारे स्कूल में ज्वाइन हुए, SSLC करे, उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरे भी अगर आना चाहे तो हमें पढ़ाने तैयार हैं और हमारी फीस भी बहुत कम रहेंगी और रहने का भी इंतजाम करेंगे। मेरा नाम सैयद सुल्तान अहमद है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, संगीन जामिया मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तैयबुद्दीन अतीक, एसजीएन नर्सरी प्राइमरी एंड हाई स्कूल का कन्वेनर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से करम से हमारे ये जो एसजीएन स्कूल है तकरीबन इसको कायम किए हुए 36 साल गुजर गए। इसके पहले यहाँ पे हमारे पास उर्दू गवर्नमेंट स्कूल थी, किसी वजह से फिर गवर्नमेंट वो स्कूल जो है दूसरी जगह शिफ्ट होगी। फिर हमारे जो बड़े हैं यहाँ के उन्होंने एक कोशिश की कि ये स्कूल जो है यहाँ पे और कायम रहे, जैसे पुरानी स्कूल चलती थी ये हमारे पास ये स्कूल चलती रहे। फिर हमारे यहाँ के जो संगीन जामिया मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने एक अहम फैसला लिया कि वो स्कूल को बरकरार रखें। उन्होंने वो स्कूल को अपनी जिम्मेदारी में ले लिया। गवर्नमेंट स्कूल तो चली गई, वो स्कूल बाकी रहने के लिए उन्होंने कौम के बच्चों को तालीम देने के लिए, आला दर्जे की तालीम देने के लिए उन्होंने उन स्कूल को अपने ज़िम्मे में ले लिया और शुरुआत में जो है अपने पैसों से ही वो स्कूल चलाए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो स्कूल में जो है गरीब बच्चे पढ़ते हैं या पैसे आते हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको साथ में लेके चले, किसी बच्चे की फीस आ रही है या नहीं आ रही है ये देखा नहीं। और हमें उस टाइम से लेके अभी तक भी जो है टीचर्स का जो मयार है विल प्रिफर एवरी टाइम विल प्रिफर ए गुड टीचर्स। जैसे मैं अभी स्पीच में भी बोला था वहाँ पे, गुड टीचर्स को हम लोग प्रिफर करते हैं। हम अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं, अच्छा एजुकेशन देने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है टीचर्स आर बेस्ट। इसका हमारे पास एक मिसाल ऐसी है, हमारे पास जो टीचर्स तालीम हासिल किए हैं, चंद टीचर्स हमारे स्कूल में खुद टीचिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, मुफ्ती साहब, सेक्रेटरी साहब से हमारे सदर साहब हैं, इन सब की मेहनत से हमारे पास तालीम जो है मयारी सिलसिले में तालीम चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कई साल से जो है, पिछले साल का भी जो हमारा SSLC का जो रिजल्ट था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास 100% रिजल्ट, 100% बच्चे जो हैं अल्लाह के फजल करम से कामयाब हुए हैं। उसके पिछले साल भी ऐसा। इसके बावजूद इसके कि हमारे पास ये हमारा जो सराउंडिंग इलाका है, कई बंगालीस हैं यहाँ पे, इनको कन्नड़ा बात करने में, कन्नड़ा बोलने में ये इट्स ए नेचुरल थिंग एक्चुअली, कन्नड़ा बोलने में जो है दिक्कत है। इसके बावजूद हमारे टीचर्स ने उनके ऊपर ऐसी मेहनत की है कि वो बच्चे जो है पिछले साल या उसके पिछले साल भी कन्नड़ा में भी जो है पास हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट जो है, हमारे SGN स्कूल का जो है रिजल्ट 100% क्लियर है SSLC में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। और पिछले टाइम जो है एक बच्ची इखरा फातिमा हमारे स्कूल की टॉपर है। इस वक्त कितनी तादाद है बच्चों की? तकरीबन 98 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, प्राइमरी से हाई स्कूल। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चूँकि हमारे पास ये मोहल्ला 90% कमर्शियल हो गया है, मोहल्ला कम है, इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 98 बच्चों की तादाद है। और टीचर्स तकरीबन सारे टीचर्स जो हैं एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हमारे पास। टीचर्स कई टीचर्स तो तकरीबन एक टीचर 20 साल से काम कर रहे हैं, टीचर्स 18 साल से काम कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ग्रेजुएशन टीचर्स भी जो है BEds टीचर्स हैं मौजूद हैं हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम जो है मयारी तालीम है। आपकी जानिब से पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेरेंट्स के लिए यही कि हमारे पास आएँ, स्कूल देखें, हमारे स्कूल में हमारी एजुकेशन है, टीचर से मुलाकात करें। और मोर और वन थिंग will conduct each and every time a parents meeting after the examination, each and every examination will conduct। 3 मंथ में जो हमारा एग्जाम्स रहता है उसके बाद हम पेरेंट्स टीचर्स को हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें हमारे HM भी मौजूद रहते हैं, हमारे टीचर्स भी रहते हैं। और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कन्वेनर पेरेंट टीचर्स में मैं खुद भी मौजूद रहता हूँ। मेरे अंडर में पेरेंट टीचर मीटिंग चलती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब का उसमें बारहा हमारे पास हिदायत होती रहती है। उनके सपोर्ट से, हमारे बड़ों के सपोर्ट से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल अव्वल दर्जे में
ये है। अभी मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ, हमारी अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक स्पीच हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में, हमारे एनुअल डे। मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ हमारे जिम्मेदारान से, सदर हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, इन सब से कि हमें और थोड़ी जो है स्कूल में थोड़ी सहूलत और चाहिए। जो मैं ओपन स्पीच में भी बोला हूँ, वी नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम आवर सेक्रेटरी एंड सदर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे सेक्रेटरी साहब स्टेज में भी हमें उम्मीद दी है कि हमको जो सहूलत चाहिए बच्चों के जो स्टडीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, हम अगर फीस भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हम ऐसे बच्चों को भी जो है, हमारा एक इरादा है, ये सिर्फ एज ए कन्वेनर मेरा इरादा नहीं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे सदर साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, सबका एक इरादा है कि हमारी जो कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमेशा जो है तालीमी मेयार में ऊपर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद देखा हूं कि हमारे पास जो बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं, उसमें से कई बच्चे जो हैं, माई पर्सनल, मेरी तरफ से मैं जानता हूं उन बच्चों को, पिछले टाइम वो बच्चे आए भी थे हमारे पास, एंड दे आर ऑल इन गुड पोजिशन, दे आर ऑल इन गुड पोजिशन। उन्होंने कई बच्चे जो हैं इंजीनियर्स भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए हैं, एंड दे आर ऑल हमारे एक बड़ी बड़ी कंपनी में, एंड वन गर्ल ही इज द CEO ऑफ वन सॉफ्टवेयर कंपनी, ही इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी में ये हैं अभी आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली, शी माइट बी अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपीज। वो उनकी जो तालीम है यहाँ से शायद सैयद हिफ्जा सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब के पास भी वो बच्ची पढ़ी हुई है, वो अच्छे तकरीबन 1 लाख के करीब वहाँ पे यहाँ से 1 लाख रुपए तक साड़ी ले रही है। इंजीनियर होके भी यहाँ पे गए हैं। एक आया, शी इज ए नॉन मुस्लिम, शी इज ए नॉन मुस्लिम, द चिल्ड्रंस और इंजीनियर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा जो है हमारे स्कूल से बच्चे फारिग होके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम में जो तालीम थी अल्हम्दुलिल्लाह, वही तालीम, वही मयार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मयार बाकी रहे। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से भी हमें बहुत सारे जो वादे मिले हैं, वो स्पोर्ट्स में भी, एजुकेशन फील्ड में भी हम लोग मशवरा करेंगे हमारे बड़ों के साथ, तो उसके आगे कैसा लेके जाएं। इस वक्त में हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे बड़े भी, तो हम कोशिश करेंगे हमारे बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में भी जो है लेके जाएंगे। अभी हमारे स्कूल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंटर स्कूल कंपटीशन में भी कई इनामात लेके आए हैं, स्पोर्ट्स में भी इनाम लेके आए हैं, खिरात में भी इनाम लेके लाए हैं। वो बहुत सारे जो गवर्नमेंट 2-3 प्रोग्राम्स थे, उसमें भी जो है तकरीबन इस टाइम में 12 इनामात हमारे पास इंटर स्कूल कंपटीशन में, वी आर ऑन 12 ये इनामात हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जो है सैयद अहमद, इस इदारे का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं। और अल्लाह के फजल करम से जब से ये स्कूल ईजाद में आई 86 से, अल्हम्दुलिल्लाह जो है जब से मैं जो है जुड़ा हुआ हूँ। पहली मरतबा जब अक्सर ऐसा डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, अतीक़ अहमद साहब, मौलाना रियाज़ुर रहमान साहब, सिटी की जामा मस्जिद में जब मशवरा चलता था, तो वहाँ पर मेरा आना जाना बहुत रहा और वहाँ की ज़िम्मेदारी भी थी हमारी। तो उस दौरान जो है बाकायदा संगीन जामा तारामंडल की बात आई, क्यों ना कि हमें असली तालीम का एक हर मसाजिद में जो है हमें इनाक़ात किया न जाए। तो पहली मरतबा तो हम ज़ाहिर किए कि संगीन जामा तारामंडल में जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक शाख ओपन किया जाए। तो उसी ने निस्बत से जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहले जामिया उलूम बना, उसके बाद जो है उसकी शाख जो है यहाँ पर जो है कई मीटिंगें हुई, उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल आगाज़ में आई। उसी की नहज के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है स्कूल का बेहतरीन काम हुआ। तो जब से लेकर अल्लाह के फजल से आज तक भी जो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल जो है तरक्की नामज़ान है। तो शुरू में जो है एक 500 बच्चे तक भी थे, क्योंकि इधर ये पूरा कमर्शियल हो जाने की वजह से जो पूरा मोहल्ला जो है आज खाली हो गया। फिर भी उसके बावजूद जो है असली तालीम का हमारी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है बोलकर हम जो है बाकायदा इसको बाकी रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी की नहज के हिसाब से जो है, चाहे हमारा मदरसा हो, चाहे एसजेएम स्कूल, प्राइमरी हाई स्कूल जो है वो हो, कौन सी भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इसको परवान चढ़ाएंगे बोलकर हमारा एक कोशिश रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी जो है उन्हीं की निस्बत से जो उसी की बरकत से जो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाए तक पहुँच रही है। आज अल्लाह का करना, अल्लाह का करम है कि हमारे
डॉक्टर साहब के फर्जन जो डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब के फर्जन मोहम्मद इस्माइल खान साहब जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए और कई ज़िम्मेदार अहबाब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्हें जो है हमारे अल-अमीन कॉलेज से जो भी ताउन रहा, जो भी ताउन होगा स्कूल के टीचर्स से, दूसरे चीज़ों से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें खातिर खा जो है यहाँ पर सहूलत करेंगे बोल के वो भी वादा किए। और इसी तरह से जो है और ये जगह भी जो है पुरानी जगह है हमारी, संगीन जामा मस्जिद मदरसा मुश्कातुल उलूम जो है औरंगज़ेब के ज़माने की मस्जिद है ये। यहाँ पर मेकुरी हबीबुर रहमान साहब खिदमत किए, ताहिर अहमद साहब खिदमत किए और कई बुज़ुर्ग लोग जो यहाँ पर खिदमत करके जगह बचा के रखे हैं। तो इसी की नहत के हिसाब से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी ख़ाइमा मौलाना मसीह मोहम्मद साहब जो है उन्होंने दामत बरकत हो, उन्हीं की दस्त मुबारक से जो है मदरसा ख़ाइमा कई हुफ़ाज़ यहाँ से जो है तालीम याफ्ता हुए और कई इमामत कर रहे हैं और कई हुफ़ाज़ जो हैं मुफ्ती भी बन गए, कई हुफ़ाज़ जो हैं उस्तादों बनकर आज तरावी सब सुना रहे हैं। और ये हर साल जो है माहाना मदरसे में एक 25 या 30 बच्चे जो हैं बाकायदा फारिग शुदा होकर जा रहे हैं, दस्तारबंदी हो रही है जा रहे हैं और कई हुफ़ाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कई मसाजिद में मदारिस में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हम देखे जैसा। तो इसी नहज के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह इस इदारा जो है बहुत तरक्की कर रहा है। और हमारे इस इलाके बाजू में लेफ़्ट साइड में जो है बहुत जगह खाली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब मोहम्मद इलियास साहब जो हैं उनकी और कई ज़िम्मेदार हमारे शेख सगीर साहब सब पूरों की ज़िम्मेदारी से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है जगह कारआमद साबित हुई। आज जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना, उसी की नहज के हिसाब से आज वो अखराजात के लिए इसके लिए सब सहूलत खातिर का सहूलत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी को ज़ेर नगर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर इसकी परवान चढ़ाने के लिए मदरसे की और शोबाजात खोलने के लिए हमें कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो और शोबा खोलना करके भी हमारे एक ये है। इंशाल्लाह हमें दुआ करते हैं कि इस मदरसे को स्कूल को अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए, इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, हासिदीन की हसद से बचाए, ज़ालिम के जुल्म से शरारत से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुफ्ती रफ़ीक़ अहमद है। मैं इदारे हाजा संगीन जामा मस्जिद तारामल बेंगलुरु के मातहत चलने वाला इदारा मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम संगीन जामा मस्जिद तारामंडल में एक अरसे से खिदमत करता आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह संगीन जामा मस्जिद तारामंडल बेंगलुरु के तहत 3 शोबे क़ायम हैं। एक तो इसके मातहत मदरसा चलता है और इसी के तहत स्कूल भी चलती है और इसी के तहत हमारा हॉस्टल भी क़ायम है। माशाअल्लाह एक फ़आल कमेटी इसमें काम करती है, तो उसी के तहत मदरसा भी माशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न है और स्कूल भी जैसा कि आपने देखा अभी इसका जो जलसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज हमारे सामने हैं। स्कूल भी तरक्की पजीर है, तरक्की कर रही है और हमारा हॉस्टल भी काम कर रहा है। बहरहाल ये इसी का नतीजा है कि आज स्कूल का ये जलसा हमारे सामने आया। तकरीबन 36वां ये जलसा है। अरकान इस बात का मशवरा कर रहे हैं कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की तादाद तकरीबन 150 है। इन 150 तलबा को जहाँ दीनी तालीम से ये आरास्ता हो रहे हैं वहाँ ने दुनियावी तालीम से भी इन्हें आरास्ता किया जाए। आज का दौर वो दौर नहीं जो पहले दौर था। आज का दौर इनकलाबी दौर है। उस आदमी की इज़्ज़त होती है जिसमें दीनी और दुनियावी उलूम दोनों आरास्ता हों। एक आदमी दीनी इल्म से आरास्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आखिरत बनती है। एक आदमी की दुनियावी इल्म से आरास्ता हो गया उसकी ज़िंदगी बनती है। दोनों उलूम से अगर आरास्ता हो गया माशाअल्लाह जो आज के दुनियावी इल्म जो है वो ज़रूरत की चीज़ हो गई है। इससे दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम हैं। इसलिए हम अरकान सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, दीगर अरकान माशाअल्लाह इसी जस्तजू में हैं, इसी फ़िक्र में हैं कि इन दोनों तालीम से इन्हें कैसे आरास्ता किया जाए। मेरा हर साल मशवरा हो रहा है। इंशाअल्लाह हमारे सामने रमज़ान का मुबारक महीना करीब आ रहा है। रमज़ान के बाद इस सिलसिले में एक मुनज़्ज़म प्लान बन रहा है। उस प्लान के तहत कौम के जो बच्चे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं एक उम्मीद से उनकी उम्मीद पूरी की जाए। दीनी तालीम का भी नुकसान ना हो और दुनियावी तालीम का भी नुकसान ना हो, दोनों को हम लेकर चलें और बच्चे माशाअल्लाह इन दोनों से यहाँ मुस्तफ़ीद होकर अपने अपने घरों को जाएं। अब तक मिशकातुल उलूम के तलबा इस स्कूल से फ़ायदा उठाए हैं क्या? माशाअल्लाह पहले भी उठाए हैं, अभी उठा रहे हैं। वो महदूद तादाद है।
अब वो मशवरा नहीं हुआ था, इसलिए एक महदूद तादाद में माशाअल्लाह हमारे मदरसे के बच्चे भी वहाँ जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या अज़ाइम? आने वाला इसमें अज़ाइम है कि तकरीबन जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि पूरे बच्चों को इससे जोड़ा जाए, स्कूल से जोड़ा जाए जो ज़रूरत है जी, ताकि उनके दुनियावी तालीम का भी हरज ना हो, दीनी तालीम का भी हरज ना हो। जिस तरह मिशकातुल उलूम में दुनियावी तालीम को भी अहमियत देने पर जोर दे रहे हैं, दूसरे मदारिस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इसके साथ? हाँ, अगर ज़रूरत है, समझिए कि मौजूदा ज़माने में नहीं दीनी तालीम की ज़रूरत है, इस पर जो है वो वहाँ के मुंतज़िमीन उस पर गौर करें और फिर इस ज़रूरत को महसूस करते हुए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी उजोड़ सकते हैं। क्या तलबा को उसका कोई असर होगा? अगर एहतियात से काम लिया जाए तो असर नहीं होगा, बेएहतियात से काम लिया जाए तो जी नतीजा ही देखा गया है कि जहाँ जहाँ स्कूल को जोड़ा गया है वहाँ स्कूल गालिब आ गई है और मदरसा जो है मगलूब हो गया है, और ये हकीकत भी है। इसलिए बड़ा नाजुक मसला है, इसको सोच समझ कर इसे अख्तियार किया जाए। जो SGM नर्सरी प्राइमरी स्कूल का सालाना जलसा था, एनुअल डे था, साल में एक दफ़ा यहाँ माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से प्रोग्राम मनाते हैं और बच्चों का एक अच्छा माशाल्लाह सकाफ़ती प्रोग्राम रहता है और बढ़ चढ़ कर बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। और टीचर्स और यहाँ के जो जनाब सुल्तान साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं और जनाब तय्यब साहब हैं, अतीक तय्यबुद्दीन, ये सब माशाल्लाह कन्वीनर मदरसे स्कूल के काफ़ी मेहनतों से ये SGM स्कूल को तरक्की पर लेकर जा रहे हैं। संगीन जामा मस्जिद तारामंडल बेंगलोर शहर की पहली मस्जिद है और यहाँ जुमा मस्जिद से ये मस्जिद मारूफ है और एक तवील अरसे से माशाल्लाह यहाँ उलमा इकराम, अकाबिर उलमा इकराम का यहाँ क़याम होता था। उसी की बरकतों से आज यहाँ इसके अहाते में बहुत सारे इदाराजात कायम हैं और सबसे जो मशहूर मारूफ शहर का मदरसा है मदरसा अरबिया मिशकातुल संगीन जामा मस्जिद के मातहत ही चलता है। जैसा मिशकातुल मदरसा चल रहा है बड़े उरूज से और बड़े अच्छे मेयार से चल रहा है, इसी तरह यहाँ की स्कूल SGM स्कूल संगीन जामा मस्जिद नर्सरी प्राइमरी स्कूल ये भी माशाल्लाह बड़े मेयारी अंदाज से, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से माशाल्लाह ये स्कूल भी तरक्की पर है। और यहाँ जो मदरसा मिशकातुल में तलबा हिफ्ज़ कुरान की तालीम और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, माशाल्लाह इस स्कूल से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो बच्चे भी यहाँ से मुंसलिक होकर माशाल्लाह अशरी उलूम से फैज़याब हो रहे हैं।